बताइए, आपको समझ में आएगा चुनाव किस दिशा में जा रहा है। चौथा चरण, कुल सीट कितनी है चौथे चरण में? वोटिंग हो रही है 96 सीट पर। इसमें 40% से ज्यादा वोट शेयर वाली सीट, इसमें से जो 40% से ज्यादा वोट शेयर के मार्जिन वाली सीटें हैं वो बीजेपी के पास कितनी आई? बीजेपी प्लस के पास 43 और कांग्रेस के पास आई 11। बीजेपी ने 2009 के बाद से चौथे चरण की 96 सीटों पर खुद को बहुत मजबूत किया है, क्योंकि आप बीजेपी और कांग्रेस का अगर आंकड़ा देखेंगे 2009 में क्या रिजल्ट था बॉस इन्हीं सीटों पर? कांग्रेस 50 पे थी 50 सीट और बीजेपी 10 पर थी 10। फिर 2019 का रिजल्ट देखिए, 2019 का रिजल्ट, कांग्रेस आ गई 6 पर और बीजेपी बढ़कर पहुंच गई 42 पर। यह बीजेपी प्लस का बता रहा हूं। चुनाव दर चुनाव बीजेपी खुद को मजबूत कर रही है और कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी अलग ही दावा कर रहे हैं। यह चुनाव नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल चुका है, यह वो दावा कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि मोदी हार रहे हैं। राहुल गांधी को एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि राहुल गांधी की चुनावी गारंटी को किसने चाइनीज गारंटी बताया। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव में यही माहौल बनाते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भटकाने की राजनीति कर रहे हैं, वो अब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 4-5 दिन में भटकाएंगे। अरे भाई तय कर लो, पहले भटका रहे थे कि अब भटकाएंगे। राहुल गांधी को शायद यह भरोसा है कि चुनाव में जो गारंटी वो दे रहे हैं उससे उन्हें वोट मिल जाएंगे। राहुल गांधी इसी गारंटी के भरोसे हैं, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी की गारंटी तो चाइनीज गारंटी है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुनिए अमित शाह को, फिर वो आपको डेटा बताऊंगा जिससे देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि ये चुनाव किसके हाथ से निकल सकता है। 2024 का जो चुनाव है ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। अमित शाह जो कह रहे हैं और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो तो आपने सुन लिया, लेकिन राहुल गांधी को ये कोई बताए कि सिर्फ गाड़ी में घूमकर वीडियो बना देने से चुनाव नहीं जीते जाते। इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर तो पहले खुद नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम पर वोट पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनके चुनाव में उतरने से कैसे चुनाव पलट सकता है, इसलिए 400 प्लस जैसे टफ टारगेट को पाने के लिए वो खूब मेहनत भी कर रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं। और जो राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव तो नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल गया है, वो खुद चुनाव में कितना पसीना बहा रहे हैं आपको दिखाता हूं। आप मेहनत का फैक्टर देखिए बॉस, चुनाव किधर जाएगा ये मेहनत पे भी तो डिपेंड करेगा। कोई बच्चा 8-8 घंटे पढ़ रहा है और कोई बच्चा जो है वो खेलने में बिजी है, जबकि उसका रिपोर्ट कार्ड पहले भी खराब रहा है और पढ़ाई आधे घंटे की करता है, और उसके बाद कौन टॉपर आएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको 3 चरण का रैली मीटर दिखाता हूं, कौन कितनी रैली कर रहा है, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस गर्मी में कौन मेहनत करने को तैयार है। ये 31 मार्च से लेकर 5 मई तक के बीच का आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं। इसमें किसने कितनी रैली की जरा देखिए। मोदी की रैली 83 रैली नरेंद्र मोदी ने की रैलियां। अमित शाह ने कितनी रैली की? अमित शाह ने की 66 रैली।
यानी अगर आप दोनों को जोड़ दें तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलाकर 149 रैली 3 चरण में कर चुके थे। 149 रैली इस गर्मी में बॉस। और नरेंद्र मोदी की उम्र 73 साल है। अब जरा राहुल गांधी को देखिए, राहुल कितनी रैली कर रहे हैं, जरा कंपैरिजन कीजिए। राहुल गांधी ने 40 रैली की है, 40। और प्रियंका वाड्रा, उन्होंने कितनी रैली की? इन्होंने की 29। इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो ये 69 रैली कर पाए हैं भाई बहन। कहां ऑलमोस्ट 150 रैली करके बैठे हैं ये लोग, जो 400 का टारगेट लेके चल रहे हैं, जो ये मान के बैठे कि हम जीत रहे हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। और ये लोग जो नरेंद्र मोदी को हराने निकले हैं, ये 69 रैली कर पाए। यानी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने मिलकर जितनी रैली की है, उससे ज्यादा रैली अकेले तो नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। दोनों मिलकर जितना कर रहे हैं 69, उससे ज्यादा तो नरेंद्र मोदी अकेले कर चुके 83। फिर आप कहेंगे कि आप हरा नहीं पाते हैं। अब आपको बताता हूं कि फेज वाइज पीएम मोदी ने किस फेज में कितनी रैलियां की और उसके मुकाबले राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की, और एक दिन में उनकी रैली का स्ट्राइक रेट क्या रहा है। जैसे अगर आप फर्स्ट फेज देखें, जो पहला चरण था, उसमें पीएम मोदी की 31 रैलियां हुई थी और उनका डेली अगर आप स्ट्राइक रेट निकालिएगा तो 1.72 का बैठता था। और उनकी उम्र 73 साल है बॉस। इस गर्मी में वो पहले फेज में 31 रैली करते हैं। राहुल गांधी कितनी करते हैं? 21। उनका डेली का स्ट्राइक रेट 1.16 और उनकी उम्र है 53 साल। अब आप देखिए दूसरा फेज, नरेंद्र मोदी की रैलियां 16 और उनका डेली का स्ट्राइक रेट 2.28, यानी स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया नरेंद्र मोदी ने फेज 2 आते आते। राहुल गांधी 8 ही रैली कर पाए, उनका स्ट्राइक रेट वही 1.14 के आसपास घूम रहा है। यानी दूसरे चरण आते आते पीएम मोदी ने अपने प्रचार का स्ट्राइक रेट बढ़ाया और राहुल गांधी की गाड़ी स्लो हो गई। अब देखिए थर्ड फेज, पीएम मोदी की रैली 36 हो गई थर्ड फेज आते आते, और डेली का स्ट्राइक रेट तिगुना हो गया फर्स्ट फेज के मुकाबले 3.27। राहुल गांधी की रैली देखिए 11, मात्र 11, और डेली रैली का स्ट्राइक रेट घटकर 1 हो गया। यानी तीसरा चरण आते आते पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज के मुकाबले ट्रिपल कर लिया और राहुल गांधी लगातार अपने प्रचार की गाड़ी को स्लो करते गए। मोदी और मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी को बीच बीच में रेस्ट चाहिए, और फिर कह रहे हैं कि मोदी चुनाव हार। आप यह भी देखिए कि पीएम मोदी ने अपने प्रचार की लाइन लेंथ को कैसे तय किया और प्रचार के दौरान राहुल गांधी की क्या रणनीति रही। पहले पीएम मोदी के प्रचार की रणनीति को समझिए। पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा 12 रैली महाराष्ट्र में की। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसे स्विंग स्टेट माना जाता है। उसके बाद पीएम मोदी ने के फोकस में यूपी रहा, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। यहां पीएम ने 10 रैली की। कर्नाटक और राजस्थान में पीएम मोदी ने 8 रैलियां की। लोकसभा के हिसाब से ये दोनों ही राज्य बीजेपी का गढ़ है। पीएम मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल में 6-6 रैलियां की। बंगाल में तो बीजेपी के सामने ममता बनर्जी की चुनौती है। पीएम मोदी ने अपनी 83 रैलियों में से 17% रैलियां उस दक्षिण भारत में की जहां बीजेपी को कमजोर माना जाता है। इसी तरह अमित शाह ने भी 16% रैलियां दक्षिण भारत के राज्यों में की, ताकि उन राज्यों में बीजेपी की टैली को बढ़ाया जा सके जहां पिछले बार बीजेपी पिछड़ गई। वहीं राहुल गांधी ने अपनी 58% रैलियां उस दक्षिण भारत में की जहां इंडी गठबंधन एनडीए के मुकाबले मजबूत है। प्रियंका वाड्रा ने 33% रैलियां दक्षिण भारत में की। यानी ये लोग अपनी ही ताकत, जो मतलब जिस सब्जेक्ट में इनको नंबर आते रहे हैं वही पढ़े जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी अपनी जो सब्जेक्ट पे मास्टरी है उसको तो पढ़ ही रहे हैं। जहां पिछली बार कम था वहां पर और मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद सवाल उठेगा कि भैया ये क्या हो गया, हम कैसे हारे।